श्री रामचरितमानस पावन पाठ सुंदरकांड दोहा संख्या 10 से लेकर 15 तक, जिसमें वर्णन सीता जी त्रिजटा संवाद, हनुमान जी सीता जी का संवाद, हनुमान जी का अशोक वाटिका को विध्वंस करना। जय श्री राम। भवन गयो दस कंधर इया पिशाचिन ब्रंद, सीतहि त्रास दिखावहीं धरहि रूप बहुमंद। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नौ बोली सुनायति सपना, सीतै से करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जिसकी श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीत थी और वो विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। कर आरूण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों के सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वो दक्षिण यमपुरी की दिशा में जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। या सपना में कहूँ पुकारी, भैया सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों में, कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी के चरणों में गिर पड़ी। जाता गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी निश्चर पोच। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, भात विपति संगिन तह मोरी। तजो दे कर बेगी उपाई, दुसा बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काटी रचिता बनाई, मातु अनल पुनि देव लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। काट लगा कर चिता बना कर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे शयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। सुनत बचन पद गई समुझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी। निस्ना नल मिल सुन सुकुमारी, यस कैसो निज भवन सिधारी। सीता के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयस सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी,
सुनो रात के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई। का सीता विधिबा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला, देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवते कौतारा। सीता जी मन में विचार करने लगी, कहने लगी क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रवत नागी, मानहु मोहि जानी हत भागी, सुनई विनय मम बिटपे शोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। चंद्रमा प्रिय अग्रिमय है, किंतु वो भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर ले। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना, देखि परम बिरह कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता को विरह से परम व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार, दीन मोद्रिका डारी, तब जनिय शोक अंगार, दीन हरस उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने श्री रामचंद्र जी की मिली हुई अंगूठी को डाल दिया, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नामे अंकित, अति सुंदर चकित चितौमुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अतिरच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। उसी समय हनुमान जी मधुर वचन में बोले, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगी, जिनके सुनते सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा सीता जी को कह सुनाई। श्रवणामत जय कथा सुहाई, कही तो प्रकट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वो है भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, या मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम का सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ, हे माता ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम ने मुझे आपके लिए ये सहिदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर संग कहो कैसे हुआ।
तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन स प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन या कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी प्रेम से युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि ये मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरा जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में परमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारणा कर ली। सहज मानि सेवक सुखदायक, कबहुँ सुरत करत रघुनायक। कबहुँ नयन मम शीतलताता, होइयै निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन न आव नयन बर बारी, यहाँ नाथ हो निपट बिसारी। देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में बिरह के प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। बड़े दुख से बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता को बिरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मात कुशल प्रभु मनुज समेता, तो दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मान्यो जियो ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आप के दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लान न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश वै, सुन जननी धर धीर। यश कई कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कहो राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। नौ तरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान हो गए। कुबलय विपुन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तह पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद और सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछ दुख घट नहीं होई, काय कहूँ या जान न कोई। पत्त प्रेम कर मन मोर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है,
पर कहूँ किससे, ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहस्य तुई पाई, जान प्रीत रसे तने माई। प्रभु संदेश सुनत बह देई, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वो मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध नहीं रही। काकप हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उरियानो रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजौ कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, सेवक को सुख देने वाला श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री राम श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग समय, रघुपति मान कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान, रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो।